बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम हेमंत सोरेन अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालने वाले हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी अब सीएम के जिम्मे ही है। निबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी अब सीएम हेमंत सोरेन के पास ही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के बाद आज सीएम हेमंत सोरेन रांची वापस लौट सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन 13 दिन से रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में ही मौजूद थे। कल सीएम दिवंगत रामदास सोरेन के परिजनों से मिलने के लिए जमशेदपुर भी जा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जन्माष्टमी के मौके पर अश्लील डांस के आयोजन पर बवाल बढ़ गया है और इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से इस्तीफे की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अश्लील डांस के आयोजन पर बवाल थम नहीं रहा। डांस के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज कैंपस में अश्लील डांस को हिंदू आस्था और परंपरा का अपमान बताया और इस मामले में कॉलेज प्रबंधन से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं करने पर प्रिंसिपल मोहम्मद अकीलुर रहमान से इस्तीफे की मांग की है। कॉलेज प्रशासन के प्रिंसिपल को भी ये चीज पता था कि हमारे कॉलेज कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि वो अभी तुरंत बोले हैं कि ये कार्यक्रम हर साल होता है। तो ये हमारा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जितना भी यहाँ का पास आउट स्टूडेंट है वो अभी कॉलेज हथिया के बैठे हुए अवैध तरीके से, वहाँ जो हॉस्टल है वो अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जितना भी पास आउट स्टूडेंट है जो आज बड़े बड़े पोस्टों पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनका मिलन समारोह था, उनमें यह कार्यक्रम कराया गया है जन्माष्टमी का बैनर लगा के। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुनते आ रहे हैं कि होता है, लड़के करते हैं, बाहर के लड़के रहते हैं, बाहर पास आउट रहते हैं। यही मैं जानता हूँ। मैं तो 1 साल से। तो इस पे कोई कार्रवाई आप लोग के द्वारा आज मालूम हुआ था, इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रबंधन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में अशोभनीय कार्यक्रम का आयोजन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस्तीफे की मांग की जा रही है और मामले को लेकर जो पुलिस प्रशासन की भी टीम यहां पर पहुंची हुई थी। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का अश्लील डांस परोसा जाना किसी को भी कतई मंजूर नहीं है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरह से अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे अवमानना याचिकाओं पर विचार करने को कोर्ट इच्छुक नहीं है। मतदाताओं के सामने अपना हिसाब चुकाएं। दरअसल झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी थी। इसमें मुख्य सचिव सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर और ये बड़ी राहत डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल बाबूलाल मरांडी की तरफ से डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर के अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इन याचिकाओं पर विचार को इच्छुक नहीं है सुप्रीम कोर्ट। मतदाताओं के सामने जाकर अपना हिसाब चुकाया जाए। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
तो बड़ी राहत डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो याचिका है, ऐसी याचिका पर कोर्ट विचार नहीं करता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरफ से अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे अवमानना याचिकाओं पर विचार करने को कोर्ट इच्छुक नहीं है, तो सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और यह भी कहा कि मतदाताओं के सामने अपना हिसाब चुकाएं। वहीं इस मामले को लेकर बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। बीजेपी ने भी अपनी राय रखी है। जो फैसला लिया वो नियमानुकूल था, नियम संगत था, कानून सम्मत था, संविधान सम्मत था। कैबिनेट से पास करके राज्य सरकार ने समुचित निर्णय लिए। सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ये अपॉइंटमेंट या 2 साल की अवधि जो होता है वो पूरा करने का आदेश सरकार ने दिया। बेमतलब का पेट में दर्द बाबूलाल जी को मुझे लगता है कानून की आधी जानकारी प्राप्त थी, अवमानना कर बैठे। मुझे तो लगता है जिस तरह से संविधान पीठ ने, पूरी 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका उनका खारिज हो गया, ये एक बहुत बड़ी जीत है राज्य सरकार की और ये साबित करता है कि उनकी नियुक्ति जो हुई थी वो नियम सम्मत था, राज्य सरकार का फैसला सही था। मैं समझता हूं अभी ये मामला पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है और न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है और हम सबको इंतजार करना चाहिए कि 3 हफ्ते के बाद जब रीट पिटीशन पर माननीय उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करने वाले रीट पिटीशन को जो हाईकोर्ट में चल रहा था उसकी सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे 3 हफ्ते के बाद। यानी कि उम्मीद है कि 3 हफ्ते के बाद झारखंड में डीजीपी नियुक्ति में जो अवैध प्रक्रिया का पालन किया गया है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इसको जो है निरस्त करेगा। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जवाब मांगा है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में यह जवाब मांगा गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा गया। गोड्डा डीसी और एसपी को भी नोटिस भेजा गया है। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई। गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे सूर्या हांसदा, जिसको लेकर अब अनुसूचित जनजाति की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। बैलेंस खत्म तो बिजली गुल। बिजली विभाग अपने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है और यही वजह है कि 2 महीने में ही बिजली विभाग ने 35,000 से ज्यादा बिजली बकायेदारों की बिजली काट दी है। स्मार्ट मीटर वालों सावधान, बैलेंस खत्म तो बिजली गुल। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन कार्य अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन के साथ ही बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ एक्शन में है, जिस कारण सिर्फ जुलाई में ही 30,000 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। वहीं अगस्त में भी लगातार कार्रवाई जारी है। इस महीने अब तक 3,500 से ज्यादा लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। बैलेंस नेगेटिव होगा और मीटर से ही जो है कि आपका लाइन कट जाएगा और फिर आप पैसा जमा करेंगे तो फिर मीटर से ऑफिस से ही फिर जो है कि ऑफिस से ही कटेगा, ऑफिस से ही लाइन चालू भी हो जाएगा। बिजली कनेक्शन कट की समस्या से लोग परेशान हैं और बिजली विभाग के दफ्तरों में चक्कर भी काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई जानकारी साझा नहीं की जाती, स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुआ या नहीं। ऐसे में बिजली का अचानक से कटना नाजायज है। और अभी अचानक से स्मार्ट मीटर लगा, एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, इसका कोई मैसेजेस नहीं है, कोई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में पेशेंट है, बीमार लोग हैं, इक्विपमेंट्स हैं, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं और अचानक सडनली लाइट कट जाता है और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस लिए कट गया। लोग आसपास में देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, उनका लाइट है, हमारा नहीं है, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान है। तो उन्होंने कहा कि आप
शायद बैलेंस नहीं होगा। तो मुझे बैलेंस पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना ड्यू है या क्या, किसी का कोई मैसेज तो है नहीं। तो बोले कि एक बार ऑफिस आकर समझिए, तभी अभी दौड़ रहे हैं ऑफिस आकर के समझने के लिए कि क्या है, क्योंकि मेरा ना मैसेज आया है ना पता है कि कितना बैलेंस है, किस नंबर को मतलब एक्टिवेट किया है। बहरहाल पूरे मामले में बिजली विभाग का तर्क अपनी जगह है, लेकिन स्मार्ट मीटर प्रीपेड हुआ या नहीं इसकी जानकारी तक साझा नहीं की जा रही है। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो डिजिटली अवेयर नहीं है। ऐसे में बिजली विभाग का ये कदम कितना जायज है, ये सोचने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।